तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि आप चले जाइए अपने बच्चे के पास। हमें अपने बच्चे का मोह नहीं है। 9 महीना अपने कोख में पाल करके उसको मैं इतना तकलीफ से जन्म दी। अपने 2-2 बच्चे को कमाई, खिलाई, 1 रुपया कोई दिया नहीं हमको। क्या हमें अपने बच्चे का मोह माया नहीं है? हमें अपने बच्चे का मोह माया है। हम अभी तक जिंदा हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के दम पे जिंदा हैं। हम अपने बच्चे के पास तब तक नहीं जाएंगे जब तक उस इंसान को ये एहसास नहीं हो जाएगा कि हमारी बीवी है। हम हमेशा मार नहीं खाएंगे। ऐसी शरीर पे इतना चोट लगा है, कौन दवा कराएगा? और मेरा सारा बैलेंस, बैंक बैलेंस सब मेरा ले लिए हैं। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिए हैं। ये तो प्रीति का पुराना मोबाइल था, उसमें लॉगिन करके मैं वीडियो बना रही थी। 33,000 का मोबाइल खरीद के दिए, मामूली है? दोस्तों, हम बुरे हैं, हम बुरे ही सही। हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों के पास। अपने बच्चे को वो इंसान मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर रहा था, लेके भाग रहा था मेरे बच्चों को। तभी मुझे अनाथ ही बना रहा था। हमेशा बोलता है कि तू मेरे लायक ही नहीं है। मैं तुझसे शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। अपने घर वालों से भी यही बात बुलवाते थे। इनके घर वाले मुझे नीच बोलते थे, मुझे बदचलन बोलते थे। कितना कोई बर्दाश्त करता है? एक दिन का बात नहीं है, हर रोज का बात है, हर रोज का बात है। जिसके घर जाओ उसी के घर लड़ाई। मतलब 2 दिन सही से नहीं रहो और तीसरे दिन लड़ाई कलेश कर दो घर में। अब देखो ना बच्चों को। क्यों नहीं देख रहे हो बच्चे को? क्यों सूरज और प्रीति के हवाले कर दिए हो? अब तक तो बोल रहे थे कि चुल्ल भर पानी में जाके डूब जा। अगर मैं डूब जाती तो मेरे बच्चे को कौन देखता? तब क्या बोलते थे कि मैं देख लूंगा। मैं घर से निकली, मैं एक बार नहीं 10 बार घर से निकली, एक बार भी इंसान रोका नहीं मुझे। तब मैं शाम को निकली, मैं रात भर स्टेशन पे बैठी रही। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? मुझे अपने बच्चों का फिक्र होता है, मुझे बहुत फिक्र होता है अपने बच्चे का। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाती हूँ। जिसको जो कहना है मुझे कहे, मुझे जो बोलना है वो बोले, मुझे उससे किसी से फर्क नहीं। मुझे बस अपनी जिंदगी से मतलब है। 5 साल से मेरा पति यही बोलता है, तू मेरे लायक नहीं है, तू मेरे लायक नहीं है, तू कहीं चली जा, जाके ये हो जा, जाके वो हो जा। 2 बच्चे को जन्म दी। जब तक मैं कुंवारी थी तब तक मैं अच्छी रखती थी। आज मैं बुरी हो गई हूँ। हम बुरी हैं, बुरे हैं तो हम बुरे ही सही। कोई हमको देने नहीं आता है। और थाना पुलिस की है दोस्तों, इतना मारा, इतना पीटा इंसान। हम सोचे हम थाने पे गए। हम बस थाने पे यही बोल के आए थे कि उनको बस आप लोग लेके आइए, थोड़ा डराइए, थोड़ा धमकाइए, वो सही हो जाएंगे। तो हमको उनको आप एक थप्पड़ भी मारिएगा मत। मैं जाके थाने पे ये बोल के आई कि उनको कुछ मत करिएगा। वो लोग बोले नहीं, तुम लोग मियाँ बीवी हो, आपस में समझ के रहो। जब तुमको कोई केस नहीं करना है तो उसमें अपना टाइम हम लोग क्यों वेस्ट करें? तो हम उनको बहुत रिक्वेस्ट किए कि मतलब उनको बहुत बड़ी दुनिया देखनी है। माँ के बिना मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे, कभी नहीं जी पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए छोड़ी हूँ। और आप लोगों से बता दूं, थाने पे इतना लोग डांटे फनकारे, वहाँ पे बोले कि मैं सही से रहूंगा, मैं इसको कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। घर पे आने के बाद फिर वही दशा, फिर वही बच्चा लेके भागना, रोड पे घसीट के मारना, घिसरा घिसरा के मारना। बीच चौराहे पे मैं जा रही थी, मैं अपने मायके जा रही थी, इसलिए मैं बच्चों को छोड़ के मायके जा रही थी। क्योंकि जब इंसान बोल रहा है कि तू भाग, हमेशा घसीट के मार के भगा रहा है, तो मैं जा रही थी, मैं जा रही थी। उसके बाद घसीट के चौराहे पे मारना, ये अच्छी बात है? अगर औरत हूँ तो तुम भी पति की तरह रहो। तुम भी 2 बात बर्दाश्त करो, हम भी 2 बात बर्दाश्त करेंगे। दोस्तों, हम बहुत बर्दाश्त करते हैं। प्रीति के रूम पे रहते थे, प्रीति भी देखती थी, सूरज भी देखते थे, जितने भी लोग हैं सब लोग देखते थे कि कौन कितना बर्दाश्त करता था। 10 बात मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो तुमको एक बात नहीं बर्दाश्त हो रहा है? हम पहले कुछ नहीं बोलते थे, हम बोलते थे। अगर वो पहले मुझे इतना कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, हम तभी भी नहीं बोलते थे। जब हमको उल्टा सीधा बच्चों को लेके भागने लगते थे, तब मैं
बोलना चालू करती थी कि आखिर बच्चा मैं पैदा की हूँ, भाग लेके तुम रहे हो, जब जिस दिन बड़े हो जाएंगे बच्चे उस दिन लेके जाना, अभी बच्चों को मेरी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पति को समझ कभी नहीं आएगा। अगर हम इस दुनिया में रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, तो हमारा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए ही जीती है। बच्चा ही नहीं साथ में रहेगा तो उस माँ को जी के क्या क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा मिलेगा। बस भगवान से यही मनाएंगे कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, जिस तरीके से हम दिन देख रहे हैं मेरे बच्चे वैसा दिन ना देखें, और ज़रूरत पड़ेगी तो चैनल हम अपने बच्चों को ही दे देंगे। लेकिन अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, कैसे उन लोगों को दे सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, प्रीति के रूम पे है, प्रीति देख रही है, प्रीति सब कुछ कर रही है। तुम तो भगौड़े हो, तुम तो हमको भी छोड़ के भागते हो। आज बच्चे का धमकी दे करके, हमको घर से निकलवा करके, हमको प्रीति के रूम से निकलवा करके तुम काहे नहीं देख रहे हो बच्चे को? तुमको तुम्हारी घर का फिक्र रहता है ना, तो तुम देखो बच्चा। तुम हम पैदा कर दिए हैं बच्चा, अब तुम संभालो। उतना बड़ा हम लाडो को कर दिए हैं, वो अपने हाथ से खा पी लेगी, एक अब तुम संभाल के दिखाओ। समझ में आया? रह गई मेरी, मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम्हारे जैसा इंसान मुझे खोजेगा ना तो मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, ठीक है? क्योंकि तुमने हमारे साथ कुछ आज तक अच्छा किया ही नहीं है, सिर्फ दुख और तकलीफ और आंसू और चोट दिया है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। सब कुछ सोच के, देख के, मोह माया सब त्याग के मैं कदम निकाली हूँ। अब मैं कभी नहीं वापस आऊंगी लौट के, चाहे इस दुनिया से बह के किसी कोने में चली जाऊंगी या तो रहूंगी ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों हम भी बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग है अन्नू दीदी का। आप लोग जानते हुए कि अन्नू दीदी ने अपना दोनों बच्चों को छोड़ कर के चली गई हैं। जो इस समय बच्चा अभी लगभग 1 या 1.5 महीने का ही होगा। आप सोचिए अन्नू दीदी कितना गलत की है। अरे आप जानते हैं कि रामू भैया ऐसा है, तो आपको बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप 9 महीना पाली थी, जिस दिन आप उस बच्चे को जन्म दी थी, उस दिन को याद कीजिए। यही होती है माँ की ममता। बताइए, 2 मासूम बच्चों को आप छोड़ के चली जा रही हैं। कितना मतलब दोस्तों, मतलब देख करके उस बच्चे को इतना रोना आ रहा है ना। वो छोटा सा बच्चा जो 1 महीने का बच्चा है, अभी लाडो तो फिर भी बड़ी है, वो तो मतलब मम्मी का दूध नहीं पीती है, लेकिन छोटा जो बच्चा है वो तो माँ का दूध पीता है ना। उसके ऊपर उसका मुंह तो देख ही रहती उस बच्चे का। क्या आप अपने बच्चों के बिना जी रही हैं? नहीं जी रही हैं ना। दोस्तों मैं वीडियो लगाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि अन्नू दीदी खुद अपने मुंह से क्या बोल रही हैं कि मुझे बच्चों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को भी नहीं लगेगा बाबा। पति पत्नी में लड़ाई होती है, सबकी लड़ाई होती है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि अपना बच्चा छोड़ के लोग चले जाए। और जहाँ भी रहिए अपने बच्चे को लेके रहिए दीदी, बच्चे को मत छोड़िए। क्योंकि देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और आप ऐसे बच्चों को मत छुड़ाइए। अभी वो बहुत छोटे हैं बच्चे। इतना आपको पता है कि रामू हमारे साथ क्या करता है क्या नहीं करता है। ये देखिए हमारी लाडो को बोल रही है बच्चों। हेलो दोस्तों बोल दो। तो अन्नू दीदी आपने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती कर दी है बच्चों को आप अकेला छोड़ करके। चलिए देखिए प्रीति कैसे संभाल रही है। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, जो है मैं वीडियो लगा दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आइए चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।